सुधांशु त्रिवेदी ने ऑन कैमरा लाइव होकर नेशनल मीडिया पे बोला था कि चौधरियों की चौधराहट हमने खत्म कर दी है। अगर चौधरियों की चौधराहट खत्म हो गई है तो अमित शाह घर घर जाके जाट सम्मेलन कर रहे हैं, जाट महासभा के नेताओं को बुला के क्यों बोल रहे हैं कि जाट हमारे हैं, जाटों का जाट जैन चौधरी इधर आ जाए। चौधराहट तो अब खत्म हो गई है ना। तो चौधरियों को यह समझना है कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। जैन चौधरी ने तो बहुत कम बोला कि मत बोलो गर्मी शांत कर देंगे, नहीं हम चर्बी उतार देंगे तुम्हारी। वो संत की इज्जत कर गए। इस तरीके की भाषा अगर आम किसी घर के सामने कोई बोल के आया ना तो आदमी थप्पड़ मार दे उसको। प्रधानमंत्री का जवान तक आया। प्रधानमंत्री किसके पेरोल पे काम कर रहे हैं भाई? चीन आए दिन कुछ ना कुछ भारत की सीमा पे कर रहा है। साइकिल चलेगी, साइकिल। कमल तो डूब गया है और जो कमल का सौंदर्य था उसको भाजपा ने डुबो दिया है पार्टी का सिंबल बना के। नमस्कार, मैं सुनील और आज मेरे साथ अभिषेक हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर भी हैं, लिखते भी हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप सभी को पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 10 तारीख को वहाँ पे इलेक्शन है। तो इस पे बात करते हैं। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब की क्या होगा? कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी, साइकिल। कमल तो डूब गया है और जो कमल का सौंदर्य था उसको भाजपा ने डुबो दिया है पार्टी का सिंबल बना के। एक हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कहते पूरे प्रदेश में हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी और वो खुद ही गुंडा बन गया। उनकी भाषा क्या है? गर्मी शांत कर देंगे। तो उत्तर प्रदेश के तो वो है नहीं, वो तो है उत्तराखंड के अजय बिष्ट जी। पर वो जिस पूर्वांचल से आते हैं उस पूर्वांचल की महिलाओं के सामने जाके ये बात बोले मिर्जापुर में, बलिया में, कि गर्मी शांत कर देंगे, तो उनको पता चलेगा कि ये कितनी असभ्य बात है। और वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ एक आम आदमी नहीं है, उन्होंने संतों का चोला पहन रखा है और उस चोले को पहनकर वो हिंदू की बात करते हैं और उसके ऊपर से ऐसी भाषा बोलते हैं कि गर्मी शांत कर देंगे। क्या मतलब है गर्मी शांत करने का? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कभी कभी अभी राजा को थोड़ा कभी कभी आप देखते हैं कि थोड़ा कठोर भी होना। वो राजा नहीं है ना, वो राजा नहीं, वो जनतंत्र के एक मुख्यमंत्री हैं, जनतांत्रिक तरीके से चुने गए और उनकी ये भाषा है कि गर्मी शांत कर देंगे। और कौन से जगह पे भाषा है पता है आपको? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने पूरी दुनिया में मिठास घोला है गन्ना पैदा करके। हम जो भी चीनी पीते हैं, चाय में चीनी डालते हैं, वो सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को बोल रहे तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को अब देखना है कि किसकी गर्मी शांत होनी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो ऐसे लोग हैं वहाँ पे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जब भगवा चोला ओढ़ के आए ना, सब जगह आर्य समाज को नहीं अपनाया गया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों ने आर्य समाज को अपनाया। उन्होंने एक संतों को इतना इज्जत दिया। जैन चौधरी ने तो बहुत कम बोला कि मत बोलो गर्मी शांत कर देंगे, नहीं हम चर्बी उतार देंगे तुम्हारी। वो संत की इज्जत कर गए। इस तरीके की भाषा अगर आम किसी घर के सामने कोई बोल के आया ना तो आदमी थप्पड़ मार दे उसको। ये भाषा है एक मुख्यमंत्री की कि गर्मी शांत कर देंगे। ठीक है आपकी बात, लेकिन एक तरफ दूसरे कुछ जाट, ऐसा नहीं कि सारे जाट आरएलडी या सपा की तरफ है। बहुत सारे जाट हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वोट करेंगे। मैं कह रहा हूँ जाटों को बस ये समझना है, चौधरियों को ये समझना है, किसानों को ये समझना है कि सुधांशु त्रिवेदी ने ऑन कैमरा लाइव होकर नेशनल मीडिया पे बोला था कि चौधरियों की चौधराहट हमने खत्म कर दी है। अगर चौधरियों की चौधराहट खत्म हो गई है तो अमित शाह घर घर जाके जाट सम्मेलन कर रहे हैं, जाट महासभा के नेताओं को बुला के क्यों बोल रहे हैं कि जाट हमारे हैं, जाटों का जाट जैन चौधरी इधर आ जाए। चौधराहट तो अब खत्म हो गई है ना। तो चौधरियों को यह समझना है कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। भाजपा दरअसल क्या है? भाजपा जैसे पहले होता था ना, बड़ा बिजनेसमैन होता था, उसका मुनीम होता था। तो बीजेपी एक मुनीम पार्टी है। एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब लाला मुनीम है। जाके जो पूंजीपति होता है बोलता है जाओ टैक्स वसूल के लाओ, तो ये जाते जनता से टैक्स वसूल लेते हैं, पेट्रोल बढ़ा देते हैं। ऐसा बिल डेवलपमेंट भी तो हो रहा है। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, डेवलपमेंट भी तो हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, मेरा मंदिर बन रहा है। हाँ, मंदिर कहाँ? ठीक है, धारा 370 खत्म हो गया है। उससे क्या? अच्छा, रोजगार कितना बढ़िया। हाँ, मैं एकदम सही रोजगार पे आना चाहूंगा जी। भारत नीति आयोग और ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि भारत में इसी 5-6 साल के अंदर 3.5 करोड़ लड़के बेरोजगार हुए हैं। और 370 का सुनो, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में स्पीच किया कि भारत की विदेश नीति हमेशा से रही कि पाकिस्तान और चीन को अलग करके रखना है। लेकिन इस पार्टी के एक्शन से आज पाकिस्तान और चीन कितने करीब आ गए हैं और हमारी जमीन पर चीन ने ब्रिज बनाया है। सब ने उस तस्वीर को देखा है, नेशनल मीडिया ने दिखाया, अखबार ने छापा, प्रधानमंत्री के एक बयान तक आया। डोकलाम में जिस चीनी सैनिक ने हमारे जवान को ऐसे धक्का दिया था, उसको चीन ने अपने ओलंपिक में टॉर्च लेके मैंने उसको मेन धावक बनाया। प्रधानमंत्री का जवान तक आया। प्रधानमंत्री किसके पेरोल पे काम कर रहे हैं भाई? चीन आए दिन कुछ ना कुछ भारत की सीमा पे कर रहा है।